दोस्तों, स्वागत है आपका द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब, जो कि स्टीफन आर द्वारा प्रोएक्टिव व्यवहार, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों को प्राथमिकता देने और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। किताब पाठकों को एक सक्रिय मानसिकता विकसित करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्टीफन की 7 आदतें, जैसे कि बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, व्यक्तिगत विकास और प्रभावशीलता के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रणनीति प्रदान करते हैं। ये इस विश्वास के साथ लिखी गई है कि हम दुनिया को पूरी तरह किस धारणाओं से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमको खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए हमको अपनी धारणा बदलनी होगी। हम सब सफल होना चाहते हैं और सफलता पाने का एक ही रास्ता है, जो कि है उन आदतों को पहचानना जो हमको हमारी जर्नी में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। पहली आदत, प्रोएक्टिव होना। दूसरी आदत, दिमाग में अंत के साथ शुरुआत। तीसरी आदत, पहली चीजें पहले ही रखना। चौथी आदत, जीतने के बारे में सोचना। पांचवी आदत, पहले दूसरों को समझाना फिर खुद को समझाना। छठी आदत, तालमेल बनाना। सातवीं आदत, नजर तेज शार्प रखना। अत्यधिक प्रभावी लोगों के पास क्या आदतें होती है? इस किताब के शुरू में ही आपको कई ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो कि बहुत सफल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ एक हेल्थी संबंध बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम जिस तरह से समस्याओं को देखते हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है। हमें खुद को प्रतिमान विस्थापन, पैराडाइम शिफ्ट से बदलना होगा। एक असली बदलाव के लिए हमको खुद का केवल एटीट्यूड या व्यवहार नहीं बल्कि खुद को मौलिक रूप से बदलना होगा। ये है बेहद असरदार लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आदत 1, 2 और 3 रखने वाले बहुत ज्यादा इफेक्टिव लोग होते हैं जो सेल्फ मास्टरी पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आजादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 4, 5 और 6 रखने वाले लोग टीम वर्क, सहयोग और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आजादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 7 रखने वाले लोग विकास और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं और दूसरी आदतों पर भी फोकस करते हैं। एक सक्रिय प्रोएक्टिव रहें। पहली आदत है सक्रिय होना। हम इंसानों में जानवरों से यह अलग है कि हमारे पास खुद के किरदार को एग्जामिन करने की क्षमता होती है। ये तय करने की क्षमता होती है कि खुद को और स्थितियों को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी प्रभावशीलता को नियंत्रित किया जाए। आसान भाषा में प्रभावी होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब हमें यही बताती है। प्रतिक्रियात्मक लोगों का निष्क्रिय दृष्टिकोण होता है। उनको लगता है कि सब चीजें उनके हिसाब से हो रही है। वो इस तरह की चीजों को बोलते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उन्हें लगता है कि समस्या तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक समस्या है। प्रतिक्रियात्मक लोग खुद को पीड़ित और नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, या कह सकते हैं वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, जिसको स्टीफन का मानना है एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी स्थिति में कैसा रिस्पॉन्स देना है इसको अच्छे से चुन पाना। सक्रिय होने के लिए हमें अपने प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं, उस पर फोकस करना जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है।
प्रतिक्रियात्मक लोग दूसरी तरफ प्रभाव के घेरे पर फोकस करते हैं, न कि उस प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं, जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दिमाग में एक साफ डेस्टिनेशन के साथ शुरू करना। स्टीफन कहते हैं कि हमको अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए, अपने विजन को देखने में कि हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को व्यस्त रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज्यादा आय और ज्यादा पहचान के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हम इस व्यस्तता के पीछे क्या मतलब है ये मूल्यांकन नहीं करते। हम खुद से ये नहीं पूछते कि अगर चीजों पर हम वास्तविक में फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितनी मैटर करती है। दूसरी आदत हमें ये सजेशन देती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें दिमाग में अंत से शुरू करना चाहिए। एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करें। इस तरीके से हम ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मैनेजर वो होता है जो काम की एफिशिएंसी को सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो सही रणनीति अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इससे पहले कि हम एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करना और प्राप्त करना शुरू करें, हमें अपने मूल्यों को पहचानना चाहिए। इस प्रक्रिया प्रोसेस में हो सकता है खुद के कुछ मूल्यों वैल्यूज को बदलने या रीस्क्रिप्ट करने पर जोर देना पड़े। रीस्क्रिप्टिंग को स्टीफन व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं कि यह ऐसी अप्रभावी स्क्रिप्ट है जो आपके लिए लिखी गई है और इन स्क्रिप्ट्स को एक प्रोएक्टिव इंसान बदलता है जो नई वैल्यूज का निर्माण करता है। हमें खुद का केंद्र पहचानना भी जरूरी है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी के केंद्र में है वही हमारी सेफ्टी, मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। हमारे केंद्र हमें मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं। वो हमारे हर रोज लिए जाने वाले फैसले, कार्य, प्रेरणा को भी प्रभावित करते हैं। दिमाग में अंत से शुरू करने के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। अपने खुद के अंतिम संस्कार को डिटेल में देखना, वहाँ कौन है, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया, आपके रिश्ते कैसे थे, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो। इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपके पास जिंदगी में सिर्फ 30 साल है जीने के लिए तो आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदलेंगी। उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जीना शुरू करें। अपने जीवन में अपने अलग भूमिका को तोड़ना, चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल क्यों ना हो, और 3 से 5 लक्ष्य की लिस्ट बनाना जो आपको हासिल करने हैं। जिस चीज से आप डरते हैं उसे परिभाषित करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि, वर्स्ट केस सिनारियो लिखें। फिर उसे विजुअलाइज करें कि उस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। सटीक विजुअलाइजेशन को लिखें। पहली चीजें पहले रखो। खुद को प्रभावशाली तरीके से मैनेज करने में हमें महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना होता है। हमें अनुशासन से रहना होता है ताकि दिन प्रतिदिन आप अपनी चीजों को प्राथमिकता करें कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं और कौन सी बहुत अत्यावश्यक अर्जेंट है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। दूसरी आदत में हमने चर्चा की थी अपनी वैल्यूज को निर्धारित करने और उन्हें समझने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं उन्हें हासिल करने के लिए। आदत 3 में लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उन्हें दिन प्रतिदिन पल पल प्राथमिकता देना है।
अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों के ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमको इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से काम करना चाहिए। सारी गतिविधियों को 2 कारकों में बांटा जा सकता है, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण। हम अत्यावश्यक मैटर्स पर रिएक्ट करते हैं। जो चीजें जरूरी नहीं है उन पर अपना समय बर्बाद करते हैं। इसका मतलब है हम क्वाड्रेंट 2 को उपेक्षा करते हैं, जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। अगर हम क्वाड्रेंट एल पर फोकस करते हैं और अपना समय समस्याओं पर लगाते हैं तो वो और भी बढ़ती जाती है जब तक वो हमें खा ना ले। ये तनाव, जलन और आग की तरह बाहर निकलता है। अगर हम 3 क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं और ज्यादा समय उन मैटर्स पर बर्बाद करते हैं जो हमको अत्यावश्यक लगते हैं, लेकिन सच ये है कि उन मैटर्स की अत्यावश्यकता दूसरों की प्राथमिकता और उम्मीदों पर आधारित होती है। ये शॉर्ट टर्म फोकस नियंत्रण से बाहर फीलिंग, उथले और टूटे हुए रिश्ते की तरफ ले जाते हैं। अगर हम एलवी क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं तो हम जीवन में जिम्मेदार नहीं होते। ये ज्यादातर नौकरी से निकाले जाने का कारण और दूसरों पर निर्भर रहने का कारण बनता है। क्वाड्रेंट 2 डील करता है संबंध निर्माण, बिल्ड, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, गतिविधियां और खुद को तैयार करना। यह सब चीजें हम जानते हैं जो हमें करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे चीजें पास आ जाती है जिससे हम इनको अत्यावश्यक नहीं समझते। क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने के लिए हमें दूसरी गतिविधियों को नहीं बोलना होगा, क्योंकि कभी कभी जो जरूरी लगता है उसे करने के लिए प्रभावी होना जरूरी है। साथ ही जब हम क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, इसका मतलब है कि हम आगे की सोच रहे हैं और अपने जड़ों पर काम कर रहे हैं। बाद में रोने से पहले ही सावधान होना जरूरी है। ये हमको माता पिता सिद्धांत को लागू करने में मदद करता है। आपके 20% समय में किए गए प्रयासों का परिणाम आपको 80% मिलता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिनका उपयोग करके आप चीजों को कैसे प्राथमिकता देना है ये अभ्यास कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 2 की पहचान करना जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं। जो आपको करना है उसे लिखें और लागू करें। अपनी खुद के समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तैयार करें जिससे आप चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। समय का अनुमान लगाना कि किस क्वाड्रेंट को आप कितना समय दे रहे हैं। फिर आप अपने समय को चेक करें कि आप क्वाड्रेंट 2 को कितना समय दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फायदे का सौदा सोचो। एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ प्रतिबद्ध होना होगा जो दोनों तरफ से संतोषजनक और लाभकारी होगा। स्टीफन यहाँ ह्यूमन इंटरैक्शन के 6 पैराडाइम उदाहरण देते हैं। फायदे के सौदे में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें समझौते और समाधान दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद होते हैं। जीतना और हारना, अगर मैं जीता तो तुम हारे। ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पद, शक्ति, साथ और व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। जीतना हारना, मैं हारा तो तुम जीते। इन लोगों को बहुत आसानी से प्लीज किया जा सकता है। इनको लोकप्रिय होने और स्वीकार होने से ताकत मिलती है। हारना, इस स्थिति में दोनों पार्टी हार जाती है। जब 2 जीतहार लोग मिलते हैं तब 2 दृढ़ निश्चयी, जिद्दी, अहंकार से भरे 2 लोग मिलते हैं और ऐसे में परिणाम होगा लूज लूज। जीतने वाले लोग ये मानसिकता नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं और उनको क्या मिला। जीतना ही है, वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा समझौता नहीं है जिसमें दोनों परस्पर लाभकारी हो, तो ऐसे समझौते का कोई फायदा नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जो जीत की स्थिति को हल करता है वो है खुद की बहुतायत मानसिकता की सोच को बनाए रखना और ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुत बहुतायत में चीजें हैं। बहुत से लोग कमी वाली मानसिकता के साथ काम करते हैं, मतलब अगर कुछ आपको मिल गया तो वो मुझे नहीं मिलेगा। जिन लोगों की बिखराव की मानसिकता होती है वो बहुत मुश्किल समय से गुजरते हैं और दूसरों की सफलता से कभी खुश नहीं हो पाते। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। जब पारस्परिक नेतृत्व की बात आती है, जितना ज्यादा असली हमारा चरित्र होता है उतनी ही हाई लेवल की उत्पादकता होती है। जितने ज्यादा हम जीत के लिए प्रतिबद्ध होंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रभाव शक्ति होगी। फायदे के सौदे को प्राप्त करने के लिए समस्याओं, तरीकों और लोगों पर फोकस ना करके परिणाम पर फोकस करना चाहिए। खुद को जीत की स्थिति में पाने के लिए ये चुनौतियां दें। किन्हीं 3 महत्वपूर्ण रिश्ते की पहचान करना द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब हमें बताती है। इन तीनों रिश्तों के बीच के संतुलन को समझो कि आप क्या महसूस करते हैं। आप देने से ज्यादा क्या ले रहे हो? 10 चीजें ऐसे लिखो जो आप एक दूसरे से लेने की बजाय दे रहे हो।